हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS प्रीलिम्स के एग्ज़ाम रोल आउट कर दिए हैं। और आप लोग चाहें तो साइट में जाकर विज्ञप्ति में देख सकते हैं सारी डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। तो 7 मई को ये विज्ञप्ति आई थी और 27 मई तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और जो फीस है इसकी, ये भी 27 मई तक जमा करी जा सकती है। और उसमें कुछ अमेंडमेंट या संशोधन करने हैं तो 12 जून तक किए जा सकते हैं। तो एक कैलेंडर जारी किया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा कि ये जो एग्ज़ाम होगा प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का, ये 29 जून को होना है। लेकिन क्योंकि फॉर्म काफ़ी लेट प्रकाशित हुआ है तो हो सकता है कि उस डेट में थोड़ा सा परिवर्तन हो और डेट थोड़ा सा आगे खिसके, हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है और 29 जून को ही होता है तो मान के चले कि समय तो बहुत ही कम है। और इस कम समय को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आधार मान के अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरीके से एप्लीकेशन को देखिए। इसमें सारे पदों के नाम भी दिए हैं, डिप्टी कलेक्टर, DSP, कर अधिकारी, ऐसी तमाम पोस्ट हैं। ठीक है, जो आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। सिलेबस मोर और लेस वही है जैसा इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है। उसमें कोई भी ऐसा कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और अभी से तैयारी में जुट जाइए। और AMIS स्टडी सर्किल आपके साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के साथ है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर होते हैं, उसमें GS1 और GS2। पहली मीटिंग में GS1 होगा, दूसरी मीटिंग में GS2 होगा। GS2 को CSET भी कहा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वालिफाइंग नेचर को समझते हुए कई लोग इसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं और इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। तो पिछली बार इसी वजह से कई ऐसे स्टूडेंट्स बाहर हो गए जिनका CSET ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, जबकि GS1 में वो क्वालिफाई हो रहे थे। तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता CSET को। ठीक है, जिन लोगों की मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनको तो कम से कम 1 घंटा रोज़ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं CSET से ही। तो CSET में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन तो होंगे आपके इंग्लिश और हिंदी मिलाकर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को देख लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। और प्रैक्टिस करनी होगी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग की, वेन डायग्राम। ठीक है, अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है पूरा, उसको आपको सही ढंग से कर लेना होगा। ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, जिनकी BSc में मैथ्स रही है, उनको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे वे लोग जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं। अब बात करते हैं GS की। GS1 में आएंगे 150 क्वेश्चन, और ये सारे सब्जेक्ट से मिलकर GS बनता है। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर्स। उत्तराखंड PCS में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि UP PCS और MP PCS में शायद नहीं आते हैं। तो ये इसका एक विशेष फ्लेवर है उत्तराखंड के PCS एग्जाम में कि कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उत्तराखंड के भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। मान के चलिए कि 35 से 37 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के मिलेंगे। तो उत्तराखंड की अपनी हिस्ट्री है, ठीक, उत्तराखंड की अपनी ज्योग्राफी है, उत्तराखंड का अपना कल्चर है, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली, वाद्य यंत्र। ठीक, प्लस उत्तराखंड की अपनी पॉलिटी, उत्तराखंड की अपनी इकोनॉमी, उत्तराखंड का करंट अफेयर। और इसी साल राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन हुआ था, तो उसको भी जरा ध्यान में रखेंगे कि जो नेशनल गेम्स हुए थे इस बार, वहाँ से भी आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उत्तराखंड स्पेशल से, 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे वे लोग जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। इससे पहले जो कुछ मेंस लिख चुके हैं उत्तराखंड PCS का, उनको तो फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बैलेंस पेपर बनाता है लोक सेवा आयोग। तो जो लोग पहली बार देने जाने एग्ज़ाम, उनको मैं आप सजेशन दूंगा कि वो PYQ देखें। क्या देखें? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल सके।
पैटर्न देखने के लिए आपको हर हाल में PYQ देखना पड़ेगा। इस साल भी कुछ एग्जाम लोक सेवा आयोग ने करवाए हैं जिसमें जीके आती है, तो आपको मोर और लेस एक फील पता चल जाएगा कि जनरल स्टडीज का पेपर बनता कैसा है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पिछले 2-3 सालों के, तो काफी हद तक आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे उसका। ठीक है, हर एग्जाम का अपना फ्लेवर होता है। उत्तराखंड पीसीएस का फ्लेवर अलग है, यूपी पीसीएस का अलग है, बिहार पीसीएस का अलग है, एमपी पीसीएस का अलग है, और यूपीएससी का तो खैर अलग है ही। ठीक है, तो इस फ्लेवर को अगर आपको समझना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने होंगे, कई बार रिपीट करना होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन पढ़ता हूं जो मैंने रैंडमली एक पेपर से उठाए थे। सरल क्वेश्चन है, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड विनिंग फिल्म देवभूमि, अर्थात देवभूमि जो फिल्म जिसने बनी थी वो एक अवार्ड विनिंग फिल्म है, उसके डायरेक्टर कौन है ये पूछा गया है ना। तो देखिए, गोरान, पास्कल जैविक, बेला नेगी, शालिनी शाह या तिग्मांशु धूलिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड के अपने करंट अफेयर्स भी हैं। इसी तरीके से वनराजी ट्राइबल इन यूके आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, वनराजी नाम की जो जनजाति है वो उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसका ये आसान क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। पिथौरागढ़ इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा गोरान, पास्कल जैविक। इसी तरीके से आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी। तो कितने क्वेश्चन कर लिए जाएं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए? तो सीसेट तो आपको क्वालिफाई करना ही है, 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 सीसेट में भी और GS1 में भी। ठीक, तो पिछली बार जो मेरिट गई थी वो लगभग गई थी 89 या 88 के बीच में, इससे पहले वाले एग्जाम में। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि हर बार मेरिट यहीं पर ही हो, यहीं पर ही फिक्स हो जाए। मेरिट वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, इस पे डिपेंड करती है कि मेरिट कितनी जाएगी। फिर भी अधिकतर अगर आप 70% टारगेट पूरा कर लेते हैं, 70%, तो 150 का 70% हो गया 105 क्वेश्चन, ये एक बहुत ही सेफ स्कोर माना जाता है। लेकिन अगर पेपर इजियर साइड में है, झुका हुआ, तो मेरिट हो सकता है और आगे चले जाए। लेकिन एक एवरेज बात बता रहा हूँ आपको, अगर 70% स्कोर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप सेफ हैं। फिर भी जब पेपर जिस दिन होगा उसके बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मेरिट कहाँ पर जाकर ठहरती है, वो बात की बात है। लेकिन 105 क्वेश्चन कर पाना भी उतना आसान नहीं है। काफ़ी लोग लड़खड़ा जाते हैं 98 में पहुंचकर, अगर मेरिट 105 गई है तो। ठीक है, कितने लोग 86 में आकर अटक गए होंगे पिछली बार वाले एग्जाम में। तो लोक सेवा आयोग के एग्जामों में काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है पढ़ते समय और OMR शीट को भरते समय भी। ठीक है, तो बिल्कुल होशपूर्ण तैयारी करनी है और सभी को ऑल द बेस्ट। एक और मौका मिला है आपको PCS ऑफिसर बनने का, और आप पूरी डिटेल में एप्लीकेशन को पढ़िए, फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए। AMI स्टडी सर्कल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बैच उपलब्ध करवाएगा, चाहें तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने अपने डिटेल्स दे रखे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।